आपके घर पर आटा, चीनी और तवा है, हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। मक्खन जैसे नरम बिस्किट्स बनाएं, वो भी तवे पर। ना ओवन की ज़रूरत है, ना इसके लिए मक्खन की ज़रूरत। अगर आपके यहाँ भी नाश्ते में पापे या रस्क वगैरह ख़रीदे जाते हैं तो उससे 100 गुना बेहतर सस्ते बेहतरीन बिस्किट्स आप अपने बच्चों के लिए घर पर बना सकते हैं। हर कोई इसे आसान तरीके से बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। ये ऐसे बिस्किट्स की रेसिपी है जिनमें घी का भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता। पहले हमने 50 रुपए के 2 अंडे ले लेने हैं। रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए। एक डोंगा ले लें, उसमें दोनों अंडों को आप डाल दें। साथ में हमने 2 चम्मच ले लिए हैं, एक छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, टेबल स्पून। इसका हमारे घरों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 60 ग्राम चीनी पाउडर लिया है। अगर चम्मच के हिसाब से आप देखेंगे तो तकरीबन ये 7 खाने के चम्मच बनते हैं हमारे चम्मच के हिसाब से। तो 7 खाने के चम्मच है। वैसे ग्राम में देखेंगे ये 60 ग्राम है। और टी कप में अगर आप बहनें मापेंगी तो उसका फिर ये होता है कि सभी के घरों पर टी कप के साइज़ अलग-अलग होते हैं। पहले हमने चीनी को और अंडों को ना थोड़ी देर के लिए हैंड विस्क के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सिर्फ हमने इसे मिक्स करना है। चीनी का आपने बहुत अच्छा बारीक सा पाउडर बना लेना है। उसके बाद बिस्किट्स में घी का इस्तेमाल होगा, तो आपने घी ले लेना या डालडा घी ले लेना या कोई भी जो आपके इलाके में आसानी से मिलता हो। जैसे हम घी पैकेट्स वगैरह में या डब्बों में ख़रीद कर आते हैं तो जिस तरह का होता है वैसे ही आपने इस्तेमाल कर लेना। इसे आपने मेल्ट नहीं करना। अगर मेल्ट हुआ हुआ घी हो तो थोड़ी देर के लिए आप उसे फिर डीप फ्रीज़र में रख लें 5 से 10 मिनट, तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ पर हमने 5 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। जो चम्मच का हम इस्तेमाल करें हमने आपको बता दिया, टेबल स्पून के हिसाब से घी जाएगा। अगर घी बिल्कुल ही पतला होगा तो आपने उसे पहले डीप फ्रीज़र में लाजमी रखना है, फिर आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तीनों चीज़ों को चंद सेकंड के लिए आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये वो वाले बिस्किट्स हैं जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती। इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट इतना आपको बेहतरीन मिलेगा कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद आप एक छन्नी ले लें। आपके घर पर रोटी के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है आप उससे ये बिस्किट्स बना सकते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आटे को छान लेंगे। ये हमने वो आटा इस्तेमाल किया जिससे हमारे यहाँ पराठे वगैरह बनाए जाते हैं। मैदा नहीं है, ये वो आटा है, वाइट वाला आटा। तो हमारे यहाँ जो रोटी के लिए आटा इस्तेमाल किया जाता है वो चक्की का आटा है, व्हीट फ्लावर। तो मैं उससे ये बिस्किट्स नहीं बना रही, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर की है। आपने अगर चक्की के आटे से बनानी है तो वो रेसिपी भी देख सकते हैं। और बिल्कुल ये रेसिपी भी आप बना सकते हैं, चक्की के आटे से भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं बिस्किट्स। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम आटा ले लिया है। आटे को डालने के बाद अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। जो जो चीज़ें जितनी मिकदार में बताई है उसके हिसाब से जब आप इसमें 250 ग्राम आटा डालेंगे तो एक सख्त सा हमें डो मिलेगा। बिल्कुल भी ये पतला नहीं होगा। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसे स्पैचुला से मिक्स किया है। घर के टी कप से बहनें मापेंगी तो फिर टी कप का हिसाब अलग-अलग होता है, इसलिए आप ग्राम में ना, जब आप शॉप से मंगवाएं तो उन्हें आप ग्राम में कहेंगी तो वो आपको ग्राम में ही देंगे। यहाँ पर इसमें बेहतरीन खुशबू के लिए इलायची पाउडर हमने डाल दिया। 1 टीस्पून घर में पीस कर इलायची का अपने पाउडर बना लेना। और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर। और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम इसमें इसलिए डालते हैं बिस्किट्स में, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, पकौड़ों वगैरह को फुलाने के लिए, वही वाला मीठा सोडा। इससे ना बिस्किट्स में बहुत अच्छा जाल बनता है, अपने साइज़ से फूलते हैं। यानी छोटा सा अगर बिस्किट्स बनाएंगे वो अपने साइज़ से अच्छा फूलेगा, उसमें जाल भी बनता है। अब इसे हमने सिर्फ मिक्स किया है इसके अंदर, इसको आपने गूंदना नहीं है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद सिर्फ मिक्स करना है। और एक पेड़ा सा हमने बनाकर इसका रख दिया है। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। तब तक हमने यहाँ पर 2 डिशेस ले ली हैं जिसमें हम ये बेक करेंगे बिस्किट्स। इनमें पहले ऑयल से हमने ग्रीस करके मैदा डस्ट कर लिया। इससे बिस्किट्स का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब यहाँ पर जो बिस्किट्स बनाने के लिए हम यहाँ पर नूज़ल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिस्किट्स की ही नूज़ल होती है, बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती है। अच्छा, बेकरी वगैरह से भी बहुत आसानी से मिल जाती है, मंगवा सकते हैं। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 150 रुपीज़ या 160 रुपीज़ की एक है ये। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइन की नूज़ल्स होती हैं। आज हमने इस डिज़ाइन के बिस्किट्स बनाए। एक्चुअली ये बिस्किट्स बनाकर हमने कहीं भिजवाए, किसी ने हमसे बनवाए थे।
तो हमने सोचा आपके साथ ये रेसिपी हम शेयर कर लेते हैं। ये बिस्किट बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बनते हैं और काफ़ी टाइम तक ये क्रिस्पी भी रहते हैं, काफ़ी दिनों तक ये ख़राब भी नहीं होते। यानी आप अपने फ्रिज में रख दें किसी भी डब्बे में, बर्नी में ढक कर अच्छी तरह। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल घी टाइप के नहीं होते, जैसे हम ब्रांडेड बिस्किट्स ख़रीद कर आते हैं बिल्कुल उसी तरह के ये बिस्किट्स खाने में लगते हैं। जैसे चाय में अगर आप डिबो कर खाएँगे तो बिल्कुल ये जैसे ब्रांडेड बिस्किट्स को हम चाय में डिबोते हैं तो वो बिल्कुल ही घुल जाता है, तो ये इसी तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। लास्ट में बिस्किट्स बनाने के बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चीनी का पाउडर डाला है ताकि इसकी लुक खूबसूरत आए, और थोड़ा सा हमने कोको पाउडर डाला है। अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे सिंपल आप बना लीजिएगा, या फिर आप इसमें मिक्स फ्रूट जैम भी डाल सकते हैं या कोई भी जैम, तो ये जैम बिस्किट की तरह बन जाएंगे। यहाँ पर सारे बिस्किट इसी तरह हमने तैयार कर लेने हैं। अच्छा, इस नूज़ल का इस्तेमाल करना इतना आसान है, हर कोई इसे आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, यानी इससे बिस्किट्स बनाना बहुत आसान है। इसी तरह की छोटी बड़ी साइज़ की हर तरह की साइज़ की नूज़ल्स होती है। तो चलिए, यहाँ पर बिस्किट्स बन चुके हैं। अभी 2 मिनट के लिए इन बिस्किट्स को बनाने के बाद हम फ्रिज में रखेंगे, डीप फ्रीज़र में नहीं, जैसे कि हर वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियोज़ में हमने दिखाया नहीं है। तो इसे जब बिस्किट्स आप ट्रे में बना लें तो ट्रे को आप ना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए या 15 से 20 मिनट, जिनमें हमें ज़्यादा क्रैक्स वगैरह चाहिए होते हैं ना जिन बिस्किट्स में, तो उन्हें हम 15 से 20 मिनट रखते हैं। और ये बिस्किट्स को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रखेंगे, लेकिन फ्रिज में रखेंगे ज़रूर, डीप फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो फिर उसके बाद हम बेक करेंगे। अब बिस्किट्स को बेक करने के लिए एक तो हम तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पतीले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा हम नमक छिड़क लेंगे, एक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड नहीं घर पर हो तो आप सिल्वर स्टील की कोई भी प्लेट पुरानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह तवे में भी हल्का सा नमक छिड़क लीजिएगा। इससे क्या होता है, बिस्किट्स हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं, अपने टाइम से पहले बेक हो जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। नमक इस तरह से छिड़कने से बिस्किट्स में हल्का सा नमक का फ्लेवर भी आता है। तो इस तरह से तकरीबन 35 मिनट तक आपने बिस्किट्स को बेक कर देना है। 35 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वैसे तो ये बन जाते हैं। अगर फिर भी ये ना पके हुए हों, थोड़े से सॉफ्ट हों, तो मज़ीद कलर देने के लिए मज़ीद इसे 5-6 मिनट तक और बेक कर दें। अच्छा, बिस्किट्स की बात ये होती है कि जब आप इसे चेक करेंगे आपको थोड़े सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जब आप इसे निकाल कर 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह रूम में रख देंगे, 5 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो एकदम खस्ता बन जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, जब बेकिंग के टाइम पर आप देखेंगे तो आपको ये सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे 10 से 15 मिनट आप रूम में रख दें, उसके बाद इन्होंने खस्ता हो जाना है। तो बिस्किट्स का माशाल्लाह रिज़ल्ट देखें आप, कितने ज़बरदस्त और खस्ता बने। जाल भी बिल्कुल ठीक तरीके से बना है, और हमने साइज़ में थोड़ा बड़ा बिस्किट बनाया है, आप साइज़ में छोटे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।